हैं कि इन फ्यूचर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, उद्धव जी हाथ मिला सकते हैं, फिर से जो 25 साल पुराना गठबंधन है, क्या पॉसिबल है? देखिए 25 साल का जो हमारा गठबंधन था वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, महाजन काका, मुंडे काका के बीजेपी के साथ था। उसी गठबंधन में बहुत सारे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद तावड़े जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, राज पुरोहित जी हो, पूनम महाजन हो, ये सारे लोग थे। आज वो कहाँ है? आज जो 5 प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, तो ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। 2019 के बाद के इम्पोर्ट है, 2022 के इम्पोर्ट है। तो किस भाजपा की बात करें? और फिर दूसरी बात यही रहती है, सबसे अहम बात यही है कि जो संविधान के विरोधी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, उनसे समझौता नहीं हो सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। जब तक संविधान के खिलाफ भाजपा है, जब तक लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा है, इस तानाशाही वाले भाजपा से हो नहीं सकता। अगर शिंदे कैंप या फिर जो 40 विधायक छोड़ के गए हैं वो वापस मातोश्री आना चाहें तो? बिल्कुल दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, ना कोई गैप, ना कोई पीप होल। कुछ भी चांसेस? देखिए कैसे है कि बहुत अपने इतिहास में, अगर राजकीय इतिहास देखें अपने देश का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पार्टियां बदलते हैं खुद के एम्बिशन के लिए हो। कभी कुछ विचारधारा बदल जाए तो जाते हैं, कभी आते हैं वापस, लेकिन एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है कि आप अपने पद का, अपने चुनावी पद का इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, जीते तो आप वहाँ खुश रहिए। आज अगर वो आप बात देखें तो ये 40 जो लोग गद्दार भाग के गए वो डरपोक थे, और डरपोक को शिवसेना में स्थान नहीं है। ये जो गंदी राजनीति कर रहे थे, जिस तरह वो गुजरात भाग गए, गुवाहाटी भाग गए, जिस समय पे उद्धव जी ने इस्तीफा दिया, तब गोवा के टेबल पे आपने देखा होगा किस स्थिति में नाचे। कैसे कौन टेबल पे नाचता है? जैसे बार डांस चल रहा हो वैसे कुछ नाचे ये लोग। ऐसे लोगों को, ऐसे ढीले कैरेक्टर्स को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को कैसे हम पार्टी में ले सकते हैं? हम तो अभी शर्मिंदा है कि कभी इनके साथ बैठते भी थे। और आगे जाके आपने देखा होगा जो 2.5 साल में महाराष्ट्र खत्म करने की जो बात की है, ना दया, न माया, न शब्द, कुछ। आदि जी, मतलब आप लोग भी कांग्रेस के ऊपर बोलते थे, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, एनसीपी नेताओं के खिलाफ बोलते थे, वो आप लोग के साथ खड़े, आप लोग के साथ पार्टी में हैं, इंडिया अलायंस में है। कभी आपने सोचा था कि आप लोग शरद पवार जी या फिर कांग्रेस के नेताओं के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, जब वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे साथ थे तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को ओपनली सपोर्ट किया था, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। प्रतिभा ताई को सपोर्ट किया था, कांग्रेस की कैंडिडेट थी। बहुत बार लोकल इलेक्शंस में भी सपोर्ट दिया, क्योंकि ये जो विचारधारा होती है वो विचारधारा राजनीतिक होती है, वैयक्तिक द्वेष की नहीं होती। आज हम जब आए साथ में, महाराष्ट्र के हित में आए, देश के हित में आए, संविधान के लिए आए, जो भाजपा के साथ है वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। आदि जी, अब मैं ना किसी शख्स का नाम बोलूँगा, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, दादाजी, उद्धव जी, पिताजी, संजय राउत जी, काका, पीएम नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है भाजपा के नेता है। अमित शाह जी, भाजपा के नेता है। संजय निरुपम। एक मुंह खराब करे। एकनाथ शिंदे, गद्दार। श्रीकांत शिंदे। क्यों मुंह खराब करे? छोड़ दीजिए। बाकी जो 40 विधायक हैं, मैं सबके नाम तो नहीं बोल सकता, उन 40 के। डरपोक गद्दार। राहुल गांधी, मुझे लगता है अच्छे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। भारत जोड़ो से आपने देखा वो चल पड़े, और ये चलना भी बहुत मुश्किल था, कोई दूसरा नेता नहीं किया अभी तक। अरविंद केजरीवाल, एक नेता जो लड़ रहे, सत्य के लिए लड़ रहे, सत्य में जयते के लिए लड़ रहे। ममता बनर्जी जी, दीदी है, बंगाल टाइगर है, टाइगर से लड़ रही है। आखिरी शख्स हैं आदित्य ठाकरे जी, आम नागरिक इस देश का, इस हिंदुस्तान का, जो अपने संविधान के लिए लड़ रहा है, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है।